ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 21 जनवरी 1987 के मधुर महावाक्य पर मनन चिंतन करते हैं। आज के मुरली का विषय है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी है। राजाओं के राजा बनाने वाले भाग्य विधाता भगवान अपने बहुत काल के स्वराज्य अधिकारी बनने के अभ्यासी बच्चों प्रति बोले, आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ यह संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। यह साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप के दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है, तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सन्मुख है। यानी ये बाबा बता रहा है, जैसे लौकिक में भी माता पिता कि सब बच्चे उनकी नज़र में रहते हैं जी। सामने वाले भी रहते हैं, बाहर गए हुए भी रहते हैं, दूर देश होंगे तो वो भी नज़र में रहते हैं। इसी प्रकार से बाबा कहता है कि मेरे जो सामने आए हैं वो भी रहते हैं। यहाँ तो स्थान की लिमिट है, इसलिए थोड़ी लिमिट बांधी भी जाती है, इतने इतने आओ। लेकिन बाबा कहता है कि एक तो मैं मुरली भी जो चलाता हूँ अभी वो सबके लिए है और सबको सामने रख के चलाता हूँ। जैसे सारे बच्चों की प्रोग्रेस देखकर, अवस्था देखकर बाबा आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की मुरली चलाता है, तो सिर्फ सामने वालों को नहीं चलाता है। किसी दूर देश में मान लो कहीं अर्थक्वेक आया हुआ है, तो वहाँ के बच्चों की भी अवस्था को देखकर मुरली चलाएगा। दूसरी बात ये भी है कि जब बाबा आते हैं धरती पर, भले टाइम अलग अलग होते हैं सारे वर्ल्ड में, लेकिन बच्चों को भी ये मन में रहता है कि बाबा आया हुआ है ना। मन में तो रहता है। वैसे तो बच्चे बाबा कहता है परम धाम में याद करो, परम धाम में याद करते हैं, सूक्ष्म लोक में याद करते हैं। लेकिन जब प्रोग्राम फिक्स होता है कि बाबा ने मान लो दिल्ली अबू में शाम को 7 बजे आना है, तो कहीं भी होंगे तो बच्चों का मानसिक डायरेक्शन, तो बाबा भी बच्चों को देख रहे होंगे, तो बच्चे भी अपने संकल्प बाबा को भेज रहे होते हैं उस समय पर ख़ास तौर पर। तो इस वक्त जो है बेहद का बाप बेहद के बच्चों को, बेहद के बच्चे बेहद। अदरवाइज मान लो अमृत वेला है, अब बाबा चक्कर लगाने जाएगा, उस वक्त कई सोए भी हो सकते हैं, कई आलसी भी हो सकते हैं, कई एक्टिव भी हो सकते हैं। तो ये जो कह रहे हैं, तो ये ऐसी स्थिति है वर्तमान समय। तो बाबा कहे तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सन्मुख है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं, बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फुकुर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मण का भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया
तो विशेष आत्मा बन गए। ये खास बात है कि कई बच्चे बाबा के सोचते हैं कि हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते, कि ये भी समझते हैं कि बाबा की सारी बातें हमारी समझ में नहीं आती। तो उनको फील होता होगा कि भाई हम तो बाबा की बातों गहरी बातों को समझते नहीं, बाबा कहता है ऐसे करो, हम करते नहीं, तो हम शायद डिसहार्टन, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा इतना तो याद रखो कम से कम कि 16,000 की माला है, कहाँ 8 की माला, कहाँ 108 की माला, जी, लंबी से लंबी माला 16,000, उसका लास्ट मन का वो भी विशेष है। पहली बात तो यह है कि 16,000 की माला ही विशेष है, वो भी तो ब्राह्मणों में या देवताओं में भी वो भी तो विशेष है, और उसका लास्ट मन का तो ऑटोमेटिकली विशेष हो गया क्योंकि माला में आ गया। फिर बाबा कहता है कि कोई भी बच्चा बिल्कुल जो पूरी बात नहीं भी समझता वो भी विशेष है, क्योंकि उसको एक शब्द का पता है और उसका अर्थ पता है और उसका संबंध पता है, बाबा। तो आप देखिए बाबा कहने वाले, बाबा को पहचानने वाले सिर्फ इतने ही कि हम इतने बड़े बाप की संतान हैं, कितने होंगे, त्रेता के अंत तक की आत्माएं होंगी, तो बाकी जो उससे कई गुना ज़्यादा आत्माएं हैं वो तो बाबा को भी नहीं जानती ना मानती है, तो उनसे तो वो भी विशेष हो गया ना। सही बात है। तो बाबा कहे दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्माओं के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो, क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। किसकी? सर्व खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। अब बाबा के कितने खजाने हैं? बाबा के पास परमात्मा कितने खजाने हैं? बहुत खजाने हैं, सागर है, अथाह है। फिर बाबा कहता है कि खजाने बाबा के ही पास हैं, इसलिए जब बाबा कह दिया, बाबा के सारे खजाने के अधिकारी हो गए, बाबा कह दिया बच्चे बन गए, तो ये बाबा के और भाग्य विधाता है। दुनिया में अगर भाग्य कोई बनाता है, एक तो अपनी मेहनत से, उसको भाग्य नहीं कहते। मेहनत किया, प्राप्ति कर ली, तो भाग्य थोड़ी हो, तो कोई भी करके कर सकता है, भाग्य सबको नहीं मिलता। तो इसलिए कहता है कि भाग्य विधाता के बच्चे, अथाह खजानों के मालिक, चाबी एक है बाबा, और बाबा बोलते हैं चाबी तो उनके पास है, बाबा बोलेंगे दरवाजा खुल जाएगा, सिम सिम दरवाजा खुल गया है। ऐसा चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो सकता है जैसे आपने कहा खुल सिम सिम, हो सकता है पहले खुल शिव शिव हो। सही बात जैसे है। कई चीज़ों के नाम बदल गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। शिव को शू भी कह दिया है, छू मंत्र शिव मंत्र था। धोबी भी जब कपड़ा पटकता था तो शिव कहता था, अब धीरे धीरे धोबी भी शू कहता है, तो इसलिए हो सकता है। सही बात है। ये वाला सिम तो हो नहीं सकता जो आजकल है। तो बाबा पूछते हैं चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है? चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगा नहीं। ये चाबी ऐसी है कि कोई ऐसे ऊपर से कह दे सुनी सुनाई पर कि ये भी बाबा कह रहा है, इसका दरवाज़ा खुल गया, मैं भी कह दूं, तो वो नहीं लगेगा। उसका लिंक है कि जब दिल से बोलेगा तो मुंह से बोलना भी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो नहीं करेगा। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर है। अखुट खजाने हैं ना, अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं है कि जो पीछे आए तो खजाने खत्म हो गए हैं।
जितने भी अब तक आए हो और बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हाँ, हैं, सारे ही, हाँ, आने वाले भी, हाँ हाँ, जी, उन सब से खजाने अनेक गुना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वह खुले दिल से ले लो। दुनिया में भी होता है, कोई किसी को कहता है अच्छा भाई मेरे घर में फंक्शन है आना, तो उस कहता है कि ऐसे ही सड़क पे मिल गया, भाई दी में बोल रहा है फंक्शन है आना, वो जाएगा नहीं। और कोई दिल से कहेगा देखो भाई आना, ज़रूर आना, तो कहेगा दिल से बुला रहा है, वो जाएगा। तो दुनिया में भी ऐसे ही होता है। तो भगवान को जो बाबा करते हैं लेकिन उनको फीलिंग नहीं आती, कारण क्या है कि उनके कई बाबा हैं, है ना, ऊपर से एक इसको भी बाबा कह दिया, तो बाबा को पता रहता है कि उनका ताला नहीं खुलेगा। सही बात है। तो बाबा कहे खुले दिल से ले लो, दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले की हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हो और हर एक भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। मेरे बच्चे हाँ। सभी के मधुबन में आने की, मिलने की आशा पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना। मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं, यहाँ आराम से बैठे तो हो ना, वहाँ तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं। वो दर्शन के आगे को खड़ा होता है तो पीछे से धक्का भी देते हैं, आगे चल चलो चलो। हाँ। और यहाँ आराम से बैठे हो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया है? इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है। अब देखिए यहाँ पर बाबा कहता है हर चीज में खजाना जमा है। लोग भी दुनिया में तो रोज ही भोजन करते हैं, घर में भोजन करते हैं, किसी किसी दिन विशेष भोजन होता है जब किसी के घर कोई गेस्ट आना होता है। सही बात तो है। भोजन की भी खुशी होती है और गेस्ट आने की भी। हाँ। और अगर बहुत बड़ा गेस्ट आना हो, मान लो किसी के घर में कोई बहुत बड़ा महामंडलेश्वर आने वाला है भोजन करने, तो सारे घर में कितनी खुशी होगी। हाँ जी। तो भोजन की वैल्यू कितने गुना बढ़ जाएगी। और अगर भगवान कहता है कि मेरे घर में भोजन करो, वो तो उसके घर में, मेरे घर में आके भगवान के घर में भोजन करो, हैं। तो उसका यादगार देखो कि आज भी दुनिया के लोग ब्राह्मणों को खिलाते हैं और खुश होते हैं। जितने ज़्यादा ब्राह्मण खिलाए उसको अपने आप को बड़ा गिनते हैं, लकी गिनते हैं। क्यों? कि भगवान ने ब्राह्मणों को खिलाया है। जो भगवान जिसको खिलाए उसको मैं खिला दूं, भले नाम का ही ब्राह्मण है, तो भी तो गिना जाता है कि इसने इतने ब्राह्मण, शब्द ब्राह्मण लगा हुआ। अगर ब्राह्मण के अलावा कोई और जाए, मान लो कि क्षत्रिय जाए या वैश्य जाए, जैसे उन्होंने कैटेगरी कर रखी है वैसे तो नहीं है। साधारण लोग जाएं तो उसको वैल्यू होगी, वो कहेगा ऐसे तो हजारों आ जाएंगे। नहीं, ब्राह्मण आया है तो नाम है ना। इसलिए कहता है तुम्हारे भोजन करने में भी बाबा के ब्रह्मा भोजन भंडारे में, यानी ब्रह्मा के द्वारा स्वीकार किया हुआ भोजन, शिव के द्वारा वासना लिया हुआ भोजन, मंदिर में मूर्ति के द्वारा मूर्ति के आगे पेश किया हुआ भोजन, भोग लगाया, उसको भी देखो जरा सा करना गिर जाएगा धरती पर, उठाएंगे माथे से लगाएंगे और उसको अकेले नहीं खाएंगे, बांटेंगे। जितना बांट देंगे समझेंगे उतना मेरा भाग्य बन गया। तो खाने के ज़्यादा बांटने का ख्याल रहता है। कोई नहीं भी ले रहा होगा,
आजकल के नास्तिक लोग होते हैं जो भगवान के में इतना भावना नहीं रखते, उसको भी जबरदस्ती देंगे कि भाई ये ले ले। हाँ। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा न कोई, यह साकार रूप में भी अनुभव करते हो। वहाँ बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? हाँ, बाबा ने यज्ञ ऐसा रचा हुआ, मधुबनी ऐसा बनाया हुआ है। कोई पानी भी पीता है, एक सड़क पर म्यूनसिपैलिटी का नल होता है, वहाँ से पीता है। हाँ जी। और एक कोई को प्यास लगी है और किसी सेठ की कोठी है, वहाँ जाके रिक्वेस्ट करता है जी मैं पानी पी लूँ, कहता है पी लो। उस वक्त उसकी क्या स्थिति होती है, पानी तो पी रहा है लेकिन सेठ के घर पी रहा है, वो बड़ा नर्वस होके पीता है कि भाई सेठ जी के नलके का पानी पी रहा हूँ। और कोई भगवान के घर पानी पीने को किसी को मिल जाए तो पानी में भी खुशी है, कहाँ पी रहा हूँ, ये है ना। और मीठा भी लगता है हर एक को। हाँ। एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति, और सारे के सारे एक जैसे, परिवार एक है। तो ऐसा दुनिया में बहुत घनिष्ठ फैमिली हो, कोई बड़ी अच्छा भाग्यशाली परिवार हो जिसके सारे मेंबर सब कुछ करते हों, और उस परिवार का आप देखेंगे कि बड़े से बड़ा व्यक्ति, आप कहीं कोई प्रोग्राम रखता है, कोई पार्टी रखता है, कोई फंक्शन है, तो बाहर कौन खड़ा रहता है नमस्ते करने के लिए? खुद ही सभी का बड़े से बड़ा। उसको नमस्ते करने से ही उनको इतना सम्मान फील हो जाता है कि सारे परिवार ने मुझको नमस्ते किया। आगे जाओगे तो उस बड़े ने कर दिया तो सारे नमस्ते नमस्ते करेंगे। सही बात तो है। वो तो यहाँ दुनिया में रस्म है, यहाँ तो असली है, यहाँ तो असली है ना। इससे निकल गया अतिथि, वो क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव। हाँ, कि अतिथि देवता के समान होता है। तो वास्तव में किसका अतिथि? जिसका देवता अतिथि हो उसका क्या कहना। बाबा कहते हैं देवता से उत्तम ब्राह्मण है। तो सारे को इस तरह का हॉस्पिटैलिटी मिलती है। तो इसीलिए बाबा कहे एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। कितने क्लास करते हो? तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है। अब देखिए अपने सेंटर पे होंगे, एक ही टीचर क्लास कराएगा, कोई बहुत बड़ा ओकेजनली कोई दूसरे स्थान से कोई आ जाएगा, बहुत ही बड़ा सेंटर होगा तो कोई बड़े जोन इंचार्ज या कोई दादी आ जाएगी। अच्छा, यहाँ तो क्लास कराने वाले भी बड़े से बड़े हैं, वहाँ तो बड़े बड़े को तरसते हैं। यहाँ बड़े बड़ों की लिस्ट है, सुबह से शाम तक 6 क्लास अनाउंस होते हैं, एक से एक बड़े का होता है। सही बात। तो कितने भाग्यशाली हैं। और कहीं तो बड़े की क्लास हो तो रोक भी देते हैं कि भाई देखो थोड़े से लोगों ने आना है, आप नहीं आ सकते, बाहर बैठ के सुन लो। यहाँ तो कोई भी आ गया है। इतना भाग्य है कि जो सारी मुरलियों को धारण करके सार निकाले हुए अलग अलग, जैसे हलवाई की दुकान में भिन्न भिन्न मिठाइयाँ होती हैं, रॉ मटेरियल तो एक ही होता है, लेकिन कोई लाल, कोई पीली, कोई कैसी, टेस्ट में फ़र्क होता है। भगवान कहता है ये तो वो है, तो कितना भाग्यशाली है। सही बात है। हाँ। तो इसीलिए बाबा कहे तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग भाग कर पहुँच गए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। अब आप देखिए कोई व्यक्ति, मशहूर मंदिर है कोई भारत के अंदर, मान लो तिरुपति का मंदिर है, वहाँ कोई मिठाई मिलती है, वो लेके आता है और कश्मीर में, जम्मू में जाके अपने किसी मित्र भगत को देता है कि देखो ये लड्डू मैं तिरुपति से लाया हूँ। हाँ। कितनी उसकी वैल्यू हो जाती है। बहुत। लड्डू तो जम्मू में वैसे भी मिलते होंगे,
इसी प्रकार भगवान कहता है कि माउंट आबू से मधुबन से मिठाई टोली जाती है, तो कितना उसको कहते हैं। वैल्यू होती है। जो कभी कभी क्लास में आने वाले होते वो भी कहते हैं भाई मेरे लिए वो मधुबन की टोली थोड़ी सी रख लेना, तो वैल्यू है ना। बिल्कुल। और कई तो खास पूछते हैं, वो अभी तक टोली आई नहीं आपकी माउंट आबू वाली। हाँ, खास लेने आते हैं कार लेकर, टोली का तो एक पीस होगा कि बाबा की टोली दो, ये वैल्यू है ना। बिल्कुल। तो जो यहाँ रोज ही बाबा के घर का ब्रह्मा भोजन सुबह शाम रात खाते हैं, उनका क्या कहना, और जो बनाते हैं और खिलाते हैं उनका क्या कहना। जी, तो बाबा कहे स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। तो स्वराज्य अधिकारी यहाँ बनते हैं, अधिकार से करते हैं कि नहीं। अब बिस्तर पर सोते हैं, सोता तो व्यक्ति एक ही बेड पर है। अच्छा, दुनिया में जाओ, 3 स्टार होटल के बेड में कितना लगता है एक रात का? बहुत ज़्यादा। 7 स्टार होटल में कितना लगता है? उस हिसाब से जो सारे सितारा मंडल के मालिक, उसका जो स्थान है, उसके होटल तो नहीं कहेंगे, आश्रम है, उसमें कितना एक बेड का कीमत है। व्यक्ति तो लेटते सारी आकाश में उड़ जाए। सही बात है। इसकी वैल्यू देखे तो मधुबन है ना, मधुबन में। हाँ, कई बच्चे रो रुहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। ये बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया है कि मेरे से पूछते हो तो मैं तुमको एक दर्पण दे देता हूँ, और बहुत शानदार है। जो स्वराज्य अधिकारी वाली बात है ना, कि आप देखते जाओ, आपको पता लग जाएगा मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूँ। जैसे एक फौजी को अस्त्र शस्त्र दे दिए जाते हैं, तो उसको कैसे वो यूज़, अस्त्र शस्त्र सब फौजियों को दे देते हैं, फिर भी जो मेडल होता है वीर चक्र वो किसी किसी को मिलता है। किसी को मिलता है। इसी प्रकार से भगवान ने बहुत अच्छा टेस्ट बताया है कि तुम अपने आप ही किसी वक्त भी टेस्ट कर सकते हो मैं क्या बनने वाला हूँ। सही बात है। तो बाबा से पूछते हैं कि मैं क्या बनूंगा। आजकल जैसे पहले तो ब्लड टेस्ट कराना हो बड़ी लेबोरेटरी में जाते थे, आजकल घर में ही मशीन दे देते हैं कि भाई अपने आप देख लो आज मेरी शुगर क्या है। तो बाबा से पूछते हम क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व शाहूकार बनूंगा व प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी, मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, और पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी है। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। एक होता है महामंत्री प्राइम मिनिस्टर, एक होता है वित्त मंत्री, जरूरी है फाइनेंस में, और एक होता है डिफेंस मिनिस्टर। हम एक बार गुजरात में शायद नवसारी या कहाँ गए थे, वहाँ एक मंदिर था, तो उस मंदिर में जो देवता हैं उनके नाम लिखे हुए थे और लिखा हुआ था कौन सा देवता क्या है। अच्छा। जैसे श्री लक्ष्मी जी हैं वो धन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अच्छा। सरस्वती जी हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। एक था नारद था वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था। ऐसे ही अन्नपूर्णा और एक डिफेंस मिनिस्टर शायद हनुमान था। मतलब इस तरह से उन्होंने मंत्रियों के नाम लिखे हुए थे। अच्छा। तो बाबा भी कहता है कि आप जो हैं, हर देवता की मुरली आई थी ना, देवता सारे हैं, हर एक की एक विशेषता होती है। जैसे डॉक्टरों का बाबा ने कहा था, जनरल डॉक्टर होते हैं, कोई आई स्पेशलिस्ट कोई है। तो इसी प्रकार से बाबा कह रहा है कि आपके 3 हैं, 3 बड़े इम्पोर्टेंट हैं, कारोबारी।
तो ये तीनों विशेष कारोबारी है। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री या विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन ये चेक करो, यह तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है, इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। हाँ, देखिए बाबा कहता है कि मालिक आप हो, आपके अधिकार में आपके ये सहयोगी चलते हैं या इनके अधिकार में आप चलते हो। हाँ। मालिक जो होता है, अब कोई कहे मेरा मन मेरे बस में नहीं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरी बुद्धि भटक रही है, अब मेरे संस्कार देखो मुझे मजबूर कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, है ना। तो बाबा कहता है कि ये जैसे पहले राजा पावरफुल थे, तो राजाओं के बिना ही कुछ इशारे से सब उसका कहना मानते थे। फिर राजाओं का कहना मानने के लिए राजा को अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, हुक्म देना पड़ता था। सतयुग में देवी देवता हुक्म देते हैं क्या लक्ष्मी नारायण अपनी प्रजा को? नहीं। अच्छा, हुक्म से चलते थे। फिर हुक्म भी नहीं मानने लग गए, टालने लग गए, आगे पीछे करने लग गए, देर से आए, बहाना कर दिया। जब उन्होंने देखा कि राजा जी बिल्कुल ही ऐसे हो गए हैं, तो कोई सुनता ही ना नहीं, कंट्रोलिंग पावर है ना रूलिंग पावर है, तो राजा को जेल में डाल के वो मंत्री राजा राज करने लग गए थे। इसी तरह तो हुआ है, कई जगह हुआ तो है। तो राजा उड़ा दी और साधारण प्रजा ही राज कर रही है अपने आप चुन के। तो भगवान कहता है कि इसलिए 100 राज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। लोग कहते भी है मन जीते जगत जीत, है ना। उसके बाबा ने ये 3 मंत्री जो बताए हैं, इनको चेक करने से हर एक को पता लग जाएगा कि मैं क्या बनूंगा। बाबा कहे मन आपको चलाता है, हाँ, या आप मन को चलाते हैं? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। अब निशानी क्या है, आम व्यक्ति को पता नहीं लगता। दुनिया वाले तो जैसे इधर को बहा उधर को चले गए, जैसे हवा में आउट ऑफ कंट्रोल उड़ते हैं। आपको ये देखना है कि मैं अपने मन को जो ऑर्डर करूं वहाँ जा सकता है, या मैं ऑर्डर करूं इधर जा और वो ना जाए या उधर चला जाए। तो नॉर्मल बात है ना। हम बैठ जाएं तो क्या देखा जाता है कि आगे पीछे मन बहुत बातें सोचता रहेगा। जब प्रैक्टिकल करने का टाइम आएगा मन पैरालाइज हो जाएगा, थक जाएगा। सही बात है। आगे पीछे बहुत सोचेगा, जैसे हवाई किले बनाए जाते हैं ना, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसे जब करने को आएगा तो जैसे थका हुआ। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि संकल्प आपका, हम कहते हैं संकल्प शक्ति से यूज़ करो, मन की मनसा सेवा करो। तो मनसा सेवा कैसे होगी? अगर मनसा हमारे कंट्रोल में ही नहीं है तो सेवा कैसे होगी? सही बात है। हमें मन की सेवा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बाबा कहे जो चाहो जब चाहो वैसे ही संकल्प कर सकते हो। हाँ, जहाँ बुद्धि लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार मेरी कंसंट्रेशन नहीं होती। बच्चे इम्तिहान देने के वक्त क्या कहते हैं? मेरी बुद्धि की कंसंट्रेशन नहीं होती। राजयोगी क्या कहते हैं? मैं योग लगाता हूँ, मेरी बुद्धि इधर उधर भटक जाती है। भगत से पूछो, भगत कहेगा मैं बैठता हूँ खास, मैंने घर में मंदिर भी बना रखा है, टाइम भी फिक्स कर रखा है, सब कुछ नहा धो के बैठता हूँ, पर मेरे मन भटकता रहता है। और उसी के लिए आज बाबा ने मुरली में कहा ना, मन अगर खिसक जाता है तो बस तो ये भी इम्प्योरिटी है। और खास याद में मन खिसकता है। तो जहाँ बुद्धि लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश में है या आप संस्कारों के वश में हो? राज्य अर्थात अधिकार, राज्य अधिकारी
जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते, वह आप कहो एक बात वह करे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। नहीं तो आनाकानी करे, आपको ऐसे कर, वो टालम टोल करे, आपके उठ के योग लगा, वो क्या नहीं 15 मिनट मुझे सोने दो, हैं, और आप सो जाओ तो 15 मिनट नहीं, पूरे 45 मिनट बाद ही आँख खोलेगी जब योग का पीरियड पूरा हो जाएगा। आप घड़ी देखोगे एन 4:45 बजोगे तब, अरे मैं तो 15 मिनट के लिए सोया था। इसलिए भगवान कहता है कि ये अधिकार, यही आपको सतयुग में होता ही है। हर चीज़ ठीक टाइम पे, ठीक तरीके से, ठीक स्थान पर, ठीक समय पर होती है। आजकल होता सब कुछ है, लेकिन या तो समय ठीक नहीं होता, या स्थान ठीक नहीं होता, या विधि ठीक नहीं। अब राजा बैठा है और राजा को यही चिंता है कि मेरा मन को मैंने इधर ले जाना है, वो उधर चले जाएगा, तो बैठेगा कैसे गद्दी पर? थोड़ी देर में राजा बैठे, वो कह रहे भाई मेरे तो नल खुला रह गया, उठ करके नल बंद करके आए। फिर राजा सोचे अरे मेरे तो फल पड़े थे बाहर, उसको मैंने अंदर रखना है। फिर राजा उठ के चला जाए तो क्या होगा फिर? या उसके मन की इच्छा पैदा हो जाए कि राजा तख्त पे बैठा है, अभी मुझे चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही, उठ के जाके चॉकलेट खाने लग जाए। यानी समय के अनुसार चीज़ नहीं करनी। वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते हो, वह आप कहो एक बात वह करे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। तो आप देखिए, ये तो सतयुग की बात है, द्वापर में भी दिखाते हैं। राजा लोग क्या करते थे? ताली बजाते थे, जिसके लिए ताली बजाते तो हाजिर हो जाता था। पहले रेडी रहता था, मेरे को बुलाया जाएगा, ताली बजा के मैंने चुटकी में आ जाना। तो अगर हम अपने संकल्प करने से वो चीज़ सामने ना आए, इसको क्या कहा जाता है? संकल्प की सिद्धि नहीं है। सिद्धि नहीं। और संकल्प सिद्धि उसको कहते हैं जो सोचा वो हो जाए, सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए। तो संकल्प सिद्धि ना होने का क्या मतलब है? मन कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, और पीछे संस्कार काम कर रहे हैं, पुराने संस्कार। आप चाहो भी कोई आपको लंबा चौड़ा लेक्चर दे दे कि नहीं देखो ये बहुत आवश्यक है, इसके महत्व को समझो, आप हिल जाओगे ना थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वो जो संस्कार है नीचे से, वो कुछ और बोल देगा। अच्छा, कहा तो ठीक है, मैं कल से शुरू करूँगा, कल से गया बस। ये कई बार होता है कईयों को। हाँ। तो मंत्र ही मनमना भव का है, हाँ। योग को बुद्धि योग कहते हो। हाँ। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में ही नहीं है, हाँ। वह कभी है कभी नहीं है, हाँ। अभी अभी है अभी अभी नहीं है, हाँ। तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, हाँ, तो समझो। तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। हाँ, पहले तो तीनों चाहिए, जवाब तीनों दे में दिया से बाबा क्या परसेंटेज कम हो गई। जैसे आइसबर्ग नहीं होता समुद्र के अंदर, हाँ, वो लग रहा है इधर को जा रहा है, 7/8 नीचे होता है। हाँ। वो उसको कंट्रोल करता है कि जाना तो इधर को चाहिए, इधर कैसे जा रहा है, वो नीचे वाला बैठा है। तो वो संस्कार है ना। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। हाँ। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। आप सीधा बता दिया, अगर तो फुल टाइम, इसलिए बाबा सदा काल कहते हैं। बहुत काल के विजयी वो विजय को प्राप्त करेंगे। अगर बहुत देर के बाद विजयी बनते हैं, या कभी विजय कभी पराजय कभी मेहनत लगती है, बाबा कहता है कोई बात नहीं, त्रेता है, योद्धाओं के लिए त्रेता है। युद्ध करते करते कहा गया जो युद्ध करते करते शरीर छोड़ता है,
अर्थात विजय तो नहीं हुआ ना, शहीद हो गया। शहीद हो तो गया। वो शहीदों के लिए त्रेता युग है। तो इसीलिए बाबा कहे पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे, आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते हैं। और त्रेता में जो निशानी दी गई है कि महाराज बैठे तो सिंहासन पर हैं पर तीर कमान साथ रखा हुआ है। हम लोग भावना से हम लोग भी 2 युग तक श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्या कुछ नहीं कहते, बहुत लेकिन अब भगवान ने कहा कि एक मुरली वाला है, एक तीर कमान वाला है, कुछ तो फर्क होगा। अब हमारी सोच चलती है भाई ये है, लोग बॉडीगार्ड रखते हैं, ठीक है भी मेरा ध्यान रखेगा। और कोई ऐसा राजा हो जिसको बॉडीगार्ड पे भी विश्वास ना हो कि पता नहीं मेरा मन वक्त पे आएगा नहीं, मेरा डिफेंस मिनिस्टर भाग ही ना जाए, तो खुद ही वो अपने आप को ही रखते हैं कि मैं अपने पास ही तीर कमान रखता हूँ, दुश्मन आया तो और किसी पे मुझे रिलाई नहीं करना, मैं ही कोशिश करूँगा। तो इसकी क्या निशानी कही जाएगी? तो पूरा समय राज्य अधिकारी नहीं है ना। हाँ, और ये आज की दुनिया में आप गौर से अगर देखें, गौर से, कि आज की दुनिया में डिफेंस मिनिस्टर भी बॉडीगार्ड रखता है। सही बात। यानी कहीं दुनिया में देख लो जिसका काम सारे देश का डिफेंस करना है, उसको अपने डिफेंस के लिए भी रखना पड़ता है। तो क्या समझा जाएगा? सही बात है। ये भगवान कहते हैं इसको तीसरी आंख से देखो, आपको समझ में आएगा। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। प्रजा बन गए। वह कौन हो गए? वह हुई प्रजा। तो समझा राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा? अपने ही दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। वह ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो, ऐसे नहीं अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे, थोड़ा सा राज्य कर लेंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा, वह आदि से अभ्यासी नहीं बने हैं। आदि से अब तक यह विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, वह डगमग स्थिति करते रहते हैं, अर्थात धोखा देते रहते हैं। तो अंत में भी दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा का मतलब है दुख। बच्चे रोज पूछते हैं, अब बाबा ने उनको सारी उनकी विधि बता दी, जन्म पत्री बता दी, तरीका और शिक्षा भी दे दी कि हर एक टेस्ट कर सकता है। ऐसे नहीं है कि हम इतने साल से बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, बाबा ने पहले बताया भी, बाबा के मधुबन के भोजन खा रहे हैं, मधुबन में सो रहे हैं, बड़ी मौज है। तो बाबा कहता है तो हॉस्टल है, तो हॉस्टल में बच्चों को इसलिए फैसिलिटी दी जाती है कि असली काम पढ़ाई है। असली काम जो बाबा कहता तुमको करना है कि वो कहाँ है, पढ़ाई और याद। तो कहता फिर पूछते हैं हम क्या बनेंगे, तो ये लो चेक कर लो क्या दे बने। दिया चेक करने का। तो बाबा कहे धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। थोड़ा सा शब्द बाबा ने पश्चाताप जोड़ दिया, तो कोई साधारण दुख नहीं होगा, ज्यादा दुख होगा। तो होगा ही कि हम ये कर सकते थे, ये नहीं किया। ये पश्चाताप बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि एक तो होता है मेरे को पहले ही पता है मुझे कुछ नहीं मिलना, वो तो ठीक है। अगर किसी को मिलते मिलते और उसको ना मिले, उसको कहते हैं पश्चाताप। मान लीजिए कोई लॉटरी खरीदता है, लॉटरी का प्राइज आ जाता है, उसमें टिकट का नंबर लिखा रहता है,
किसी का नंबर उसे मिलता है नहीं, वो तो टिकट वहीं फेंक देगा। किसी का पहला डिजिट भी मिलता है, दूसरा डिजिट भी मिलता है, तीसरा भी मिलता है। सब में मान लो लास्ट 6 डिजिट की लॉटरी है और जाके 5 मिल गए, छठा नहीं मिलता, उसको जितना अफसोस होता है उसको नहीं होता। तब बाबा कहते पश्चाताप कि मैं अधिकारी बन सकता था। हाँ। बाबा ने 1987 को 21 जनवरी को मुरली चलाई थी और मुझे कहा था, फिर भी मैंने नहीं किया, तो फिर दुख होगा क्या? नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि इसलिए 21 जनवरी 1987 की डेट दिल में रख लें और इस मुरली को अभी से भी धारण करेंगे तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। अपने बाबा ऊपर आ हमेशा जाएंगे। कहता है सवेरे उठो और काम करने से पहले सीधे ही बाबा को गुड मॉर्निंग कर दोगे तो पता नहीं शरीर के भान में किया या कैसे किया है या फॉर्मेलिटी से किया है। आजकल तो फॉर्मेलिटी से ही करते हैं ना, आजकल तो गुड भी नहीं कहते, मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड है ही नहीं। लेकिन बाबा कहता है कि पहले मैं आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा ही के ये इंद्रिया कंट्रोल में आनी है। फिर मैं आत्मा हूँ 2-3 मिनट कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, मैं आज अपने मन को कंट्रोल में रखूँगा, जो संकल्प करूँगा वो उसका ध्यान रखूँगा। ऐसे नहीं मन मुझे नचाए, मैं अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखूँगा। मेरे संस्कार हैं, मुझे पता है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है उनको मैं विधि से चलाऊँगा। अगर किसी के पास मैला पानी है या ख़राब पानी है, उसको पीना है तो पता है ये खराब है, लेकिन उसको बॉयल करके कुछ करके तरीका करके पटड़ी डाल के पिएगा ना। तो बाबा कहते हैं ये कॉन्शियसनेस रहेगी तो आप ध्यान रखेंगे मेरे 3 कर्मचारी मुझे अवेलेबल हैं, ऐसा ना छुट्टी कर जाएं या इधर उधर घूमते रहें। तो इसलिए तब आपका कंट्रोलिंग पावर बनेगा। तो इसीलिए बाबा कहे, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा? अब देखिए, जो बच्चा पैदा होता है माता कहती मेरा बच्चा राजा बनेगा, और बड़ा होकर नौकरी करता है यानी सर्विस लगती है तो लड्डू बांटते हैं। ये क्या है? सतयुग में ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि कंट्रोल में नहीं है। नौकरी मिल जाए उसमें भी खुश होते हैं कि बहुत अच्छा हो गया। चलो ये भगवान कहता। तो इसीलिए बाबा ने आज बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया कि जो बच्चों ने पूछा कि बाबा आप बताइए कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे, तो आज बाबा ने ज्ञान का दर्पण दे दिया जिसमें हर कोई अपने आप को देख सकते हैं कि मैं स्वराज्य अधिकारी, अर्थात सबसे पहली बात जो बताई, मेरे मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर मेरा राज्य अधिकार कितना है, और जितना मैं उसको राज्य अधिकारी से चलाऊंगा उतना ही भविष्य में भी राजा बन सकेंगे। अगर ये मेरे कंट्रोल में नहीं है तो क्या बनेंगे, ये तो हमें सोचना है। तो आज के बाबा के मधुर महावाक्य में ये पहली पॉइंट हमने देखी। आगे के सत्र में हम दूसरी जो बाबा ने बातें बताई है स्वराज्य अधिकारी बनने की, उसकी डेप्थ को आगे समझेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.